तब हमारा अगला फॉर्मूला है वो है कॉन्केटनेट का फॉर्मूला। ठीक है, सो कॉन्केटनेट का फॉर्मूला क्या वर्क करता है, आइए अगेन इसको जो है हम इस सिंटैक्स से समझते हैं। इस फॉर्मूले का सिंटैक्स कहता है फ्रेंड्स, द concatenate function in Excel is used to join different pieces of text together or combine values from several cells into one cell। मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को दो टेक्स्ट या दो से ज़्यादा टेक्स्ट या नंबर्स को जो है जॉइंट करने में या जो है कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो आपका कंबाइन आप कर सकते हैं, आप जो है कितने भी रोज या कितने भी कॉलम से वैल्यूज को लाके या टेक्स्ट को लाके कंबाइन कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ये इंफॉर्मेशन दी हुई है जहाँ पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, सेपरेटर दिया हुआ है, लास्ट नेम है, एट द रेट दिया हुआ है और डोमेन दिया हुआ है। अब आपको एम्प्लॉयज़ की मान लीजिए ईमेल आईडी जनरेट करनी है। मैं एक ना जस्ट ये रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे कैसे आप वर्क करेंगे, यहाँ पे अगर आपके कॉन्केटनेट के अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं जो कि इन सभी टेक्स्ट को मर्ज कर सके या ये स्पेशल कैरेक्टर को मर्ज कर सके। सो ऐसी सिचुएशन में आता है हमारा कॉन्केटनेट का फंक्शन। कॉन्केटनेट का फंक्शन है बिल्कुल सिंपल, इक्वल कॉन्केटनेट, आप टाइप कर दीजिए कॉन्केटनेट। ये आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू एंड सो ऑन। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको टेक्स्ट को ज्वाइन करना है या कंबाइन करना है उनको सिलेक्ट कीजिए वन बाय वन। जैसे हमें फर्स्ट नेम चाहिए, यस हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। सो कॉमा जो है इस फॉर्मूले में एज ए सेपरेटर वर्क करता है, कि मीन्स एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से अलग करता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बट जो रिजल्ट आएगा आपके पास कंबाइंड होके आएगा। अगला हमारा क्या है, सेपरेटर, हमने इस वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। यहां से हम तीसरे वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, चौथा सेल, कॉमा, पांचवा सेल। ठीक है, हमें यहीं पे ही यहीं तक की वैल्यूज को ज्वाइन करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपके पास जो है इन सभी के सभी ये जो सेल में जो वैल्यूज लिखी हुई है इनको ज्वाइन करते हुए एक ईमेल आईडी जनरेट होके आ गई। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। सो देखिए आपके पास सारी की सारी ईमेल आईडी जनरेट होके आ गई वन गो में। ठीक है, तो ये हमारा वर्क करता है कॉन्केटनेट का फॉर्मूला। अब हो सकता है कि यहाँ से ये देखने पे ये लग रहा होगा कि ईमेल आईडी वगैरह हम जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये इसका रियल लाइफ में यूज़ है ऑफिस के अंदर काम करते हुए। मैं आपसे को फ्रेंड्स जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है ना, ऑफिस में सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला फार्मूला है। इवन मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। और मैं आपको फन फैक्ट बताऊँ इस फार्मूले के बारे में, जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एमएनसी के अंदर, सो मेरे से जो इंटरव्यू में सवाल पूछा यही गया था कि डू यू नो अबाउट कॉन्केटनेट फार्मूला, व्हाट कॉन्केटनेट फार्मूला डज। ये फार्मूला इतना ज़्यादा यूज़ होता है। अभी मैं आपको ना एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ कि कैसे आप जो है ऑफिस की रिपोर्ट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑफिस में जब आप काम करते हैं तो ऑफिस में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास ना कुछ इस तरीके से आ सकती है। मान लीजिए ये एक कस्टमर ए है, ठीक है। अब कस्टमर ए ने आपसे जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स को खरीदा। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हमने टॉय ले लेते हैं, ठीक है, बिस्किट ले लीजिए और चॉकलेट ले लीजिए, मतलब कुछ भी, मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से कोई भी आइटम हो सकता है। अब मान लीजिए आपको सेल्स रिपोर्ट बनानी है। अब ये देखना है कि कौन से कस्टमर में हमने कौन से आइटम को कितनी बार सोल्ड किया है या फिर कितनी हमने सेल करी है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए, या तो आप जाएंगे सम इफ फॉर्मूला के साथ कि एक कंडीशन इस पे लगा देंगे कस्टमर पे और एक कंडीशन आप लगा देंगे आइटम पे। एक तो ये कंडीशन होगी पहली। अब देखिए इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे कॉन्केटनेट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। कॉन्केटनेट, कस्टमर को लीजिए, कॉमा, आइटम को लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए आपके पास जो है एक ये यूनिक वैल्यू जनरेट हो गई। ठीक है, अब इसके बेस पे आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं, आप सम इफ भी लगा सकते हैं, आप एच लुकअप भी लगा सकते हैं, आप इंडेक्स मैच, इस सभी फॉर्मूलाज लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्केटनेट फॉर्मूला के हेल्पर कॉलम की वजह से। सो ये जो है आपका जो वर्क करता है कॉन्केटनेट का फॉर्मूला। सो ये जो कॉन्केटनेट है ये 2016 तक के वर्जन में कॉन्केटनेट है। अगर आपके पास 2019 का वर्जन है, सो उसमें जो है कॉन्केटनेट का एक एडवांस वर्जन आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ।
हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन चारों के पांचों टेक्स्ट को ज्वाइन करते हुए एक ईमेल आईडी जनरेट करी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हम एक एग्जांपल में दोबारा ले रहा हूँ, हमें यहाँ पे भी ईमेल आईडी जनरेट करनी है। तो अभी तक हमने क्या किया आप देख सकते हैं, कॉन्केटनेट फॉर्मूला के साथ हमने क्या किया, सभी के सभी वैल्यूज को हमने कॉमा के संग ज्वाइन किया है। ठीक है, कॉमा के संग ज्वाइन किया, फॉर्मूले में तो कॉमा एक तरह से उनको सेपरेट कर रहा है, बट रिजल्ट जो है उसको कॉमा जो है ज्वाइन करके दे रहा है। अब देखिए कॉन्केटनेट का फॉर्मूला क्या वर्क करता है, और ये जो फॉर्मूला है अभी 2019 से अपर वर्जन में ही है। आपको फॉर्मूला टाइप करना इक्वल कॉन्केट, ठीक है, सिंपल कॉन्केट। इसमें आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, इन पांचों को ज्वाइन करते हुए ईमेल आईडी जनरेट करनी थी। देखिए इन पांचों को एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए, B2 to F3 F13, B13 to F13, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आ गई आपके पास ईमेल आईडी। सो एक तरह से जो है कॉन्केट एडवांस वर्जन है कॉन्केटनेट फार्मूला का। दोनों वर्क एक ही करता है, दोनों का रिजल्ट और आउटपुट सेम ही आएगा, बट फर्क इतना है कि आपको कॉन्केटनेट के अंदर कॉमा के संग वैल्यूज को ज्वाइन करना पड़ेगा, और कॉन्केट में आप जो है एक पर्टिकुलर रेंज के साथ वैल्यूज को या टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये चीज जो है देखिए सभी पे एप्लीकेबल है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, टेक्स्ट लिया है, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक डिजिट नहीं है। तो चलिए एक बार हम न्यूमेरिक डिजिट लेके भी देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। ओके, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, अभी डेट का जो फॉर्मूला आ रहा है इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, तो भी हमारे पास जो है फॉर्मूले ने उसको ज्वाइन करके दे दिया, suresh.123@gmail.com। ओके, सो ये जो है आपका कंप्लीट कॉन्केटनेट का फॉर्मूला है। अगर आपके पास 2019 का वर्जन है तो आप डेफिनेटली कॉन्केट का फॉर्मूला यूज कीजिए, और अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है सो कॉन्केटनेट का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अभी तक हमने फ्रेंड्स जो है कंप्लीट जो हमारे बेसिक के जो 19 फार्मूलाज थे उन सभी को कवर कर लिया है। मैं एक बार वापस से आ जाता हूँ समरी पे। सो ये हमारे जो है फार्मूलाज थे, इन सभी को मैंने स्टेटस डन कर दिया, हमने सारे के सारे फार्मूलाज कवर कर लिए। ओके, अब आपके कोई भी डाउट है ना फ्रेंड्स, अगर अभी तक इवन सिंगल भी डाउट है आपका, सो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम जो है हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों के क्वेरीज को आंसर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बेसिक के 19 फार्मूलाज। एंड फ्रेंड्स यस, अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्सक्राइबर जो बटन है वो फ्री है, बट मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इन ऐसे कोर्सेज लाने के लिए, ऐसे कोर्सेज पे वर्क करने के लिए जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे अपने एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज की तरफ। ओके फ्रेंड्स।